स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। तो कल आपका न्यूक्लियर पार्टिकल का टेस्ट है, तो आज पीवाईक्यू करेंगे। किसी ने किए? आप लोग ने ट्राई किए पीवाईक्यू जो मैं भेजी थी पीडीएफ? ना कुछ भी नहीं किए? कुछ हो, कुछ बना क्वेश्चन? यस मैम, बन रहा है। कुछ कुछ में डाउट है, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ कुछ ऑप्शन भी गलत है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक या मतलब आपका जो जेट में क्वेश्चन आएगा ना, इसे भी देखना, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक ही रहता है। तो सेट का क्वेश्चन भी कुछ कुछ गलत है, जो कि मैं चेक कर रही थी। मतलब मैं पहले पीडीएफ बना ली थी, फिर उसके बाद चेक की ना, तो देख रही हूँ कि ऑप्शन गलत है, शायद क्वेश्चन ही गलत आया है। ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगी जो गलत है। तो पहले हम पार्टिकल फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन है, फिर न्यूक्लियर का, फिर दोनों का मिक्सचर का कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, all quark possesses same spin and baryon number but different in। तो कितनी क्वार्क है आपके पास टोटल? 6 क्वार्क होता है ना? क्वार्क कितना होता है? 6 होता है। क्या क्या होता है? अप डाउन, टॉप और बॉटम, चार्ज और स्ट्रेंथनेस। ये सारे क्वार्क का स्पिन कितना होता है? 1/2 और बेरियन नंबर 1/3। और जितने भी सारे प्रॉपर्टी है, सारे का अलग होता है, मतलब 6 का सेम नहीं हो सकता। तो ऑल द एबव आर डिफरेंट, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंजनेस नंबर सिर्फ स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए क्या होता है? -1 होता है, और सबके लिए 0 होता है। हाइपरचार्ज उसी तरह अलग होगा, क्वांटम नंबर एलिमेंटरी पार्टिकल का भी अलग होगा। एंटी क्वार्क डू नॉट फॉर्म एनी पार्ट, एंटी क्वार्क डू नॉट फॉर्म एनी पार्ट। तो क्वार्क किसको किसको, मतलब हेड्रोन का जो ग्रुप है, हेड्रोन्स के अंडर में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है हेड्रोन्स के अंडर में पार्टिकल में? मेजोन और बेरियन, ये दोनों आते हैं ना? ये दोनों आते हैं नहीं, मेजोन्स एंड बेरियन। और जो लेप्टन है, वो तो इसमें नहीं आता है ना, बोजोन के फैमिली में। और ये इसमें कोई क्वार्क कंटेंट नहीं होता है, इसमें क्वार्क कंटेंट होता है, जो कि एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से बनता है, और बेरियन फैमिली में 3 क्वार्क के लेके बनता है। तो लेप्टन हो जाएगा, जिसमें कोई भी एंटी क्वार्क नहीं होता। ठीक है। एंटीवेरियन कॉन्सिस्ट ऑफ, एंटीवेरियन में कितना क्वार्क होता है? 3 क्वार्क्स होगा नहीं? नेक्स्ट, which of the following fraction describe the interaction potential energy VO bar between two quark of the nuclei? ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? VO bar इज इक्वल टू AR प्लस AR माइनस B बाई R। देखो, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो सिर्फ कोएफिशिएंट को स्विच किया है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो, जो 1/r जब नीचे r होगा तो माइनस साइन होगा, जब एक साथ में r होगा तो प्लस साइन होगा, तो ये वाला हो जाएगा। Which reaction violate lepton number conservation? तो लेप्टन नंबर कंजर्वेशन, पहले लेप्टन नंबर जानना पड़ेगा। पहले लेप्टन कौन कौन आता है? लेप्टन के फैमिली में 3 लोग आते हैं ना मेनली, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक टाउन और एक म्यूऑन। इसका होता है न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउन न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। फिर इनका एंटी पार्टिकल भी होता है, इसका होता है ई प्लस, इसका होता है न्यू ई बार, इसका होता है टाउ प्लस, इसका होता है न्यू टाउ बार, इसका होता है म्यू प्लस, इसका होता है म्यू यू बार। तो और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला में एलई कितना होता है? बताओ कितना होगा, किसी को याद है? +1 होगा नहीं? और उसका एंटी पार्टिकल का कितना होगा? एलई -1 होगा। इसमें इसका भी
एल टाउ +1 होगा और इसके लिए एल टाउ -1 होगा। इसके लिए एल टाउ +1 होगा और इसके लिए एल टाउ -1 होगा। और हम क्या करते हैं, और एक को चेक करते हैं, मतलब जब लेप्टोनिक चार्ज चेक करते हैं, लेप्टोनिक चार्ज को हम चेक करते हैं तो हम एल को चेक करते हैं, एल टाउ को चेक करते हैं और एल म्यू को चेक करते हैं। ये तीनों को हम इंडिविजुअली चेक करते हैं। तो पहले देखो इनमें इनमें देखो, ये तो होगा -1, ये +1। एल ई के बारे में मैं बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ई ही कंपोनेंट है। फिर ये +1, ये -1, तो इस साइड में ऐड होके दे रहा है 0, इस साइड में ऐड होके दे रहा है 0, तो लेफ्ट नंबर तो कंजर्व है, यहाँ पर एल ई कंजर्व है। पर ये वायलेट दिया है, मतलब कौन सा कंजर्व नहीं है वो पूछ रहा है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ई माइनस है तो एल ई का वैल्यू कितना है, +1 है। और यहाँ पर म्यू यू है तो ये भी +1 है, मतलब दोनों साइड +1 तो ये भी कंजर्व है, ये भी कंजर्व था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, और देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इसका तो नहीं है ना, इसका तो 0 0 है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल इधर लेफ्ट साइड में ये +1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -1 है। अभी देखो राइट साइड में -1 है, लेफ्ट साइड में +1 है, तो ये तो कंजर्व नहीं है, दोनों साइड में इक्वल होता तो भी कंजर्व होता। फिर अभी देखो यहाँ पर एल टाउ, एल म्यू सॉरी एल म्यू, और यहाँ पर एल ई है, मतलब ना एल म्यू कंजर्व है ना एल ई कंजर्व है, क्योंकि एल म्यू इधर +1 है पर इधर तो एल म्यू का वैल्यू सारे का 0 है ना, तो ये भी कंजर्व नहीं है, तो ये दोनों वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एमएसक्यू क्वेश्चन में गेट का है, तो आपका आंसर ये और ये हो जाएगा। यहाँ पर एल ई कितना होता है, एल म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एल ई का वैल्यू 0, यहाँ पर +1 -1 और +1, तो +1 होता और इधर 0 है तो वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट है बेरियन नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ, बेरियन इज ए प्रोटॉन तो इसका बेरियन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेप्टॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन तो लेप्टॉन नहीं है इसीलिए इसका लेप्टॉन नंबर 0 है। बेरियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेरियन नहीं है इसीलिए इसका बेरियन नंबर 0 है। नेक्स्ट लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है और उसका कितना वैल्यू होता है, +1, हमको मिलेगा क्या, 1 0 0 1। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर ना ऑप्शन गलत है और मैं ये इसके लिए बता देती हूँ, ये कोई दूसरा एलिमेंट होता है जिसके लिए ऑप्शन सेट है। ओके, एल्यूमिनियम 1327 दिया है तो प्रोटॉन कितना है, 13 है, न्यूट्रॉन कितना है, 27 - 13 14 है। प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या है, UUD। न्यूट्रॉन का क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या है, UDD। यही है ना, यही तो होता है ना क्वार्क कॉम्पोजिशन, याद है ना सबको। देखो पार्टिकल फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो चाहे 1 आए 2 आए 3 आए उसका नहीं पता, पर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें जो प्रोटॉन है वो देखो उसमें 13 मतलब आपको क्वार्क पहले चाहिए तो आर्क पर देखो 13 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन में 2 क्वार्क है तो 13 में 13 × 2, प्लस न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन कितना है 14 है और एक न्यूट्रॉन में एक क्वार्क आप क्वार्क है तो 14 × 1, तो ये हो जाएगा 26 + 14, तो आएगा 30 40 आप क्वार्क हो जाएगा। नेक्स्ट डाउन क्वार्क के लिए, डाउन क्वार्क के लिए है कि 13 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन में एक डाउन क्वार्क है तो 13 × 1, फिर 14 न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क है तो 14 × 2, तो 13 + 28 कितना होगा 1 और 4 41, तो हमारा होगा 40
अप क्वार्क एंड 41 डाउन क्वार्क। ठीक है। इफ न्यूट्रॉन एट रेस्ट डिके इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका न्यूट्रॉन रेस्ट में है और वो प्रोटॉन पी और इलेक्ट्रॉन ई माइनस में डिके हो रहा है, तो वाइब्रेशन क्या होगा? तो वाइब्रेशन एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम हाफ है, इसका हाफ है, इसका हाफ है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, एंगुलर मोमेंटम वेक्टोरिकली ऐड होता है, 0 और 1 मिलेगा। यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर 0 1 है, तो ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम हाईलाइट होता है। पार्टिकल विथ 0 वेरिएंट नंबर, तो पायोन का तो वेरिएंट नंबर नहीं है ना, ये वेरिएंट पार्टिकल नहीं है, ये तो मीजन है, तो ये हो जाएगा। और तो सारे वेरिएंट पार्टिकल है। द वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्टॉन, ये तो हेड्रन और लेप्टन बोथ में होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रेंजनेस नंबर इज कंजर्व, वीक में नहीं होता, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता है। नहीं, ओके। सिग्मा प्लस क्वार्क स्ट्रक्चर कैसा है? सिग्मा प्लस है, तो हम चार्ज से चेक करें। देखो, सिग्मा प्लस एक पेरियन है, तो उसमें तो ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो तीनों क्वार्क से बना है। फिर उसका स्ट्रेंजनेस नंबर कितना होता है? 1 -1 होता है ना, S-1 होता है, तो एक S रहना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक होंगे। तो हम चार्ज चेक कर दे। U का चार्ज क्या है? 2/3। D का चार्ज क्या है? -1/3। और S का चार्ज है -1/3। तो ये तो 0 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। चेक करें। 2/3 प्लस 2/3 -1/3, तो 3/3, मतलब 1 ही आ रहा है, +1 आ रहा है, तो इसीलिए ये होगा। नेक्स्ट है पाई प्लस इज कंपोस्ट ऑफ। पाई प्लस क्या है? एक मीजन है, तो 3 क्वार्क तो पॉसिबल नहीं है, पर वो उसका स्ट्रेंजनेस नंबर S तो 0 होता है ना पाई प्लस का, तो S तो नहीं आएगा, तो UD आना चाहिए। फिर भी हम चार्ज चेक करते हैं, तो 2/3 होगा। ये D बार है ना, तो 1/3 होगा। D का क्या होता है? -1/3, तो उसका अगर बार लेंगे तो +3 1/3 हो जाएगा, तो 3/3 मतलब 1 आएगा पाई प्लस का। ठीक है, कैसे चेक कर रही हूँ समझ में आ रहे हैं? क्योंकि वो एग्जाम में आप रट के याद रख के अगर जाओगे फिर भूल सकते हो, पर तरीका अगर आपको पता है कैसे निकालना है, तो आप कभी भी निकाल सकते हो। अभी प्रोटॉन क्वार कंटेंट कितना होता है? UUD होता है। नहीं, चार्ज चेक कर दो। 2/3 प्लस 2/3 -1/3, 1 ही आ रहा है, ये तो 2 होगा नहीं, 3 को लेके होगा। और ये किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। नहीं, ये सारे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। द बेसिक न्यूट्रॉन बीटा डिके इज, ये होता है, यू कन्वर्ट होता है, इसको नेगेटिव बीटा डिके कहते हैं। और एक पॉजिटिव बीटा डिके होता है, जिसमें यू कन्वर्ट होता है डी से, ये नेगेटिव बीटा डिके है। और डी से प्लस ई प्लस प्लस न्यू यू आता है ना, ये पॉजिटिव बीटा डिके है। मैच द रिएक्शन विथ इंटरफेरेंस। देखो, जहां पर म्यून है मतलब ये वीक वाला है, जहां पर गामा है मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और जहां पर मतलब आपका हेड्रन है, तो मतलब बेरियन है, वो स्ट्रॉन्ग है। उसे हम मतलब ऐसे ट्रिक से करते हैं और चेक करके भी देख सकते हैं। तो 1 का होगा थर्ड आई, और 2 का होगा 2I, 3 का होगा I, तो ये वाला होगा। नेक्स्ट है आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस ऑफ सिग्मा माइनस। ये ऑप्शन गलत पिक हुआ है। सिग्मा माइनस में कितना कंपोनेंट होता है? 2 होता है ना, एक सिग्मा 0 होता है और एक सिग्मा माइनस होता है। और मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2I + 1 = m। m मतलब जितना नंबर ऑफ वो पार्टिकल है, तो 2 पार्टिकल होता है। और I आपका आइसोस्पिन होता है, तो 2I + 1 = 2, तो 2I = 1, I = 1/2 होगा।
वो भी स्ट्रेंजनेस नंबर, इसका तो स्ट्रेंजनेस नंबर -2 होता है ना, यही होता है तो ऑप्शन गलत है। आंसर आपका 1/2 और -2 होगा, जो कि ये है आपका आइसोस्पिन और ये है स्ट्रेंजनेस। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, इसके लिए मतलब बाइंडिंग एनर्जी का कर्व अगर आप देखोगे तो कर्व कुछ ऐसे ही होता है ना, फिर ऐसा ही होता है ना। तो ये जो मीडियम वाला होते हैं उसके लिए मैक्सिमम होता है और एफ ही 26 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो मैक्सिमम फॉर मीडियम निकले। लिक्विड ड्रॉप मॉडल कंसिडर न्यूक्लियर एज, ये होता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में। ओके, मॉडरेटर क्या करता है, उसके नाम से देखो, मॉडरेटर है तो मॉडरेट लेवल में लाएगा, मतलब अगर कोई न्यूट्रॉन बहुत फास्ट है, अल्ट्रा फास्ट है, तो उसको स्लो डाउन करेगा, तो स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन। सेम मास नंबर न्यूक्लियर को क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। डायरेक्ट होल प्रेडिक्टेड, ये डायरेक्ट होल तो ये पॉजिट्रॉन प्रेडिक्टेड करता है, सारे थ्योरी ही है। ट्रिटिनियम में क्या कंपोजिशन है, ट्रिटिनियम क्या है, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है ना, 1 2 और 3, पोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटिनियम, तो ये होता है आपका ट्रिटियम। ट्रिटियम मतलब यहाँ पर प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है, तो 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला हैज टर्म, इन जनरल आपको पता है कि 5 टर्म है, पर देयर इज एन मिसिंग टर्म। जैसे पहला वाला है वॉल्यूम, तो टोटल 6 होता है एक्चुअली टर्म। एक होता है वॉल्यूम टर्म, देन आपका आता है सरफेस, देन आता है आपका कॉलम, देन आपका एसिमेट्रिक, और एक आता है पेयरिंग, और एक आता है विग्नर टर्म, जिसको हम इन जनरल इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो सिर्फ 5 ही लेते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन 5 सेट नहीं है, तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो ये जो हम नेग्लेक्ट करते हैं इसको भी इंक्लूड करके 6 डालना होगा। यहाँ पर एक दिया है जहाँ पर प्रोटॉन कार्बन 12 से टारगेट से मतलब कंबाइन होके, मतलब हिट करके आपको दे रहा है डी, मतलब डी ड्यूटेरियम और कार्बन 11 दे रहा है, और आपको है ना, मतलब ये एक रिएक्शन दिया है, और यहाँ पर जो लेब का एनर्जी है, इस लेब में जो लेब यूज किया है उसका एनर्जी दिया है 10 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी कैपिटल एम है ना। तो सेंटर ऑफ मास एनर्जी पूछा है, तो सेंटर ऑफ मास एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, तो टी सेंटर ऑफ मास एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इसे कहते हैं, या सेंटर ऑफ मास एनर्जी नॉर्मली कर सकते हो, उसका है टीपी, मतलब लेब में जितना भी एनर्जी है, या टी लेब भी बोल सकते हो, इनटू मास ऑफ टारगेट डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ टारगेट। ठीक है, तो टी लेब का 10 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, मास ऑफ टारगेट कितना है 12 एमयू है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1 एमयू है, और मास ऑफ टारगेट का 12 एमयू, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 13, तो 120/13, तो लगभग आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, हाँ 9.23 ऐसा कुछ आएगा, ऑप्शन ए सही होगा। द न्यूक्लियर फोर्स कैरेक्टरिस्टिक बाय सैचुरेटेड, न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड होता है, यस। स्पिन इंडिपेंडेंट नहीं, स्पिन डिपेंडेंट होता है, नहीं स्पिन डिपेंडेंट होता है। चार्ज डिपेंडेंट, ए सॉरी चार्ज इंडिपेंडेंट लिखा है ना, हाँ चार्ज इंडिपेंडेंट, यस चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। नॉन सेंट्रल, नॉन सेंट्रल नहीं, वो सेंट्रल फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स सेंट्रल होता है या नॉन सेंट्रल होता है, क्या होता है, आर और थीटा पे वो डिपेंड करता है,
या सिर्फ आर का फंक्शन होता है? सेंट्रल होता है नहीं। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही? 1 और थर्ड है। ये ऑप्शन में से ये 1 कर दो, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन, कंजर्विंग न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी कंजर्व होता है रिएक्शन में, यस। चार्ज होता है, स्पिन भी होता है। हाइपरचार्ज नहीं, हाइपरचार्ज तो पार्टिकल के केस में आता है ना। तो 1 2i और 3i, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, तो एसिड दिया है, उसका ओरिजिन पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन द न्यूक्लियस, नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस के अंदर रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है। न्यूक्लियई एमिट इलेक्ट्रॉन इन बीटा डीके। हाँ, बीटा डीके में न्यूक्लियई इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, पर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो हमारा नॉर्मली ए तो फॉल्स है पर आर ट्रू है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर और एक दिया है कि न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी अट्रैक्टिव। यस, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी अट्रैक्टिव। स्टेबल द न्यूक्लियस एग्जिस्ट, हाँ, ड्यू टू स्टेबिलिटी न्यूक्लियर फोर्स मतलब कंबाइन होता है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसीलिए। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, कुछ मतलब सेट का क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियन इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटर। यूएन के यूनिट में हम लिखते हैं मोर बोर मैग्नेटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पारिटी ऑफ कार्बन 13 6, तो कार्बन 13 ना, प्रोटॉन 6 है, इसका कोई काम नहीं है, न्यूट्रॉन है 7। तो इसको अरेंज करते हैं ना, 1s 1/2, 1p 3/2, 4 1p 1/2, 2 कितना हुआ 4 2 6 7, तो इसमें और एक आएगा। तो इसका मतलब जेपी कितना होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जे का वैल्यू कितना है 1/2 है। और पारिटी कैसे निकालते हैं, पी होता है -1 का पावर एल। एल कितना है, पी का एल वैल्यू 1 है, तो -1 के पावर 1, तो -1 हो जाएगा, इसका पावर -1 होगा नहीं, तो मतलब हाफ माइनस होगा। इन सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला द कूलम एनर्जी टर्म इज प्रोपोर्शनल टू, ये होता है J into Z-1 ए का पावर -1/3। कुछ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेंथनेस चेंजिंग विथ डीके, मतलब कौन सा रिएक्शन में स्ट्रेंथनेस चेंज हो रहा है, मतलब डेल एस डज नॉट इक्वल टू 0, कौन सा रिएक्शन है। यहाँ पर देखो एस 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो ये तो नहीं है। यहाँ पर एस 0, इसके लिए भी 0, ये भी चेंज नहीं कर रहा है। इसके लिए इसका एस वैल्यू कितना है -1 है नहीं, ये 0 0, यहाँ पर देखो ये 0 0 0 0, तो ये नहीं हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, इसमें डेल एस कितना होगा 0 -0, तो +1 हो रहा है। तो ये वाला वीक इंटरेक्शन है, क्योंकि डेल एस का कंडीशन क्या है, वीक के लिए +-1 हो सकता है। The parity of spherical harmonic YLM theta phi is given by, वो नॉर्मली होता है -1 के पावर एल, ये होगा। क्वार कंटेन ऑफ ओमेगा माइनस, मतलब हाइपरन का क्या होता है, क्वार कंटेन, वो उसका एस वैल्यू -3 होता है, तो ये होगा, ट्रिपल एस से वो बना है नहीं। ओके, द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the power -15 मीटर। Which of the following particle is its in own antiparticle, कौन सा पार्टिकल वो खुद का एंटीपार्टिकल है, न्यूट्रॉन होता है। बीटा डी के द फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व, यू से डी से कन्वर्ट होते हैं, या डी से यू, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू ही आएगा ना, तो कौन सा होगा, डी से यू होगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रेंज आर एंड एनर्जी इन द अल्फा डीके, ये तो एक फॉर्मूला है, ये वाला log लैम्बडा इज इक्वल टू ए log r प्लस बी।
Which conservation law is violated in the process? यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो म्यू टाउ के लिए +1 है पर यहाँ पर 0 है, और एल ई के लिए ये एल टाउ म्यू के लिए एल टाउ ई के लिए यहाँ पर 0 है पर यहाँ पर +1 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नंबर एल ई और एल म्यू आर नॉट कंजर्व। लिकुड्रो मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को एक्सप्लेन करता है ना, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को। The thickness of the deflection layer in SI detector of the order ये 100 माइक्रोमीटर का होता है। Okay, the particle with baryon number B is equal to 0 and isospin I is equal to 1। baryon number 0 है इसलिए वो baryon particle नहीं है, और आइसोस्पिन 1 है इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई आइसोस्पिन डिफाइन नहीं होता है। प्रोटॉन तो बेरियन नंबर होता है, बेरियन का तो बेरियन नंबर कुछ होगा, तो ये मीजन हो गया। जी पैरिटी ऑफ पाई 0 मतलब मीजन का पैरिटी पूछा है। मीजन का पैरिटी क्या होता है? -1 होता है या +1 होता है? जी पैरिटी पूछा है ना, तो +1 होगा नहीं। नेक्स्ट, ये थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ये वाला रिएक्शन का, तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी तो आपका 290 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। Which of the following transition is forbidden for electrodipole? E1 के लिए E1 है मतलब, पहले देखो E1 है मतलब उसका साइन चेंज होना चाहिए, तो साइन चेंज होना चाहिए। यहाँ पर फॉरबिडन पूछा है तो जिसमें साइन चेंज नहीं होगा वही वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये भी देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है या नहीं, आइदर डिफरेंट करके या ऐड करके। जैसे यहाँ पर अगर करोगी तो 1 आ रहा है, यहाँ पर भी करोगी तो 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। डेल प्लस प्लस इज स्पिन कितना होगा? डेल प्लस प्लस का 3/2 होगा। द इंटरेक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज मेडिएटेड बाय, टू न्यूक्लियाई का इंटरेक्शन किसके थ्रू में होता है? न्यूक्लियाई का इंटरेक्शन नहीं, न्यूक्लियर इंटरेक्शन तो पायंस करता है ना। अकॉर्डिंग टू 8 फोल्ड हुए द मीजन इज, वो मीजन ऑक्टेट कहते हैं ना उसको, और मीजन का हाँ मीजन ऑक्टेट होता है, और एक ऑक्टेट होता है बेरियन के लिए, और लास्ट वाला होता है उसको डिक्लेट शायद कहते हैं, कुछ तो एक कहते हैं, उसका नाम क्या है? एक होता है बेरियन ऑक्टेट, मीजन ऑक्टेट, और हाँ डिक्यूप्लेट। द मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ द, ओके स्क्वायर मतलब आर होता है r0 a का पावर 1/3, तो r इज प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3, तो मीन स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर आएगा ना, तो प्रोपोर्शनल होगा a का पावर 2/3, तो ये हो जाएगा। Which of the following particle is गोल्डस्टोन बोजन? गोल्डस्टोन बोजन किसको कहते हैं? गोल्डस्टोन बोजन पायन को बोलते हैं। द स्पिन पैरिटी जेपी ऑफ द ड्यूट्रिनो, ड्यूट्रिनो को तो क्या होगा 1+ होता है। इन सेल मॉडल द मैजिक नंबर 28 arises the presence of, obviously spin orbit coupling है ना, ये तो सारे थ्योरी है। Which of the following conservation law is violated in the beta decay? कौन सा वायलेट हो रहा है? स्ट्रेंजनेस नंबर वायलेट होगा, क्योंकि इसके लिए K0 के लिए फ्लोश 1 होता है और इन दोनों का 0 होता है नहीं। द रेशियो ऑफ बिल्डिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी होता है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, बाइंडिंग होता, तो बाइंडिंग एनर्जी का रेशियो उसका मास नंबर का रेशियो के बराबर है, तो 16/12 कर दो मतलब 4/3 हो जाएगा। कैबिको एंगल इज रिलेटेड टू, कैबिको एंगल किसके साथ रिलेट करता है? क्वार्ट्ज के साथ। ए न्यूक्लियस विथ इवन जेड और इवन एन, तो इवन जेड और इवन एन है तो वो तो 0+ होगा, स्पिन और पोलैरिटी। गीगर मुल्लर काउंटर वर्क्स इन व्हिच रीजन ऑफ द गैस डिस्चार्ज कर्व, कौन सा रीजन में काम करता है? वैलेंस रीजन में। द इंट्रिंसिक पेरिटी ऑफ
पायोन इज, पायोन का इंटरसेप्टेबिलिटी तो -1 होता है। और पायोन क्या होता है? पायोन एक स्यूडो स्केलर मीजन होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन था ना। कल के टेस्ट के लिए रेडी रहना। किसी क्वेश्चन में डाउट है?